नमस्कार भाइयों और बहनों, क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन की देवी कौन है? तो अगर जानना चाहते हैं तो YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। माता जी का नाम लेके लाइक कमेंट जरूर कीजिए भाइयों और बहनों। तो नवरात्रि के 7वें दिन की देवी माँ कालरात्रि, ओ हो, विकराल रूप। जो पापी हैं, अधर्मी हैं, असुर हैं, उनको देख के डर जाएं। लेकिन जो माँ के भक्त हैं, माँ अपने भक्तों पे हमेशा कृपा करती हैं, दया करती हैं, वो उनको डर नहीं लगता है और उनकी माता रक्षा करती हैं। माता का विकराल रूप, महाकाली का रूप देख के अधर्मी, आज के ज़माने में कहना चाहें तो भ्रष्टाचारी, कुकर्मी, मतलब तरह तरह के जो पापी हैं आज के ज़माने में, उन सबको माता का डर लगता है। माँ का विकराल रूप। अब आप सभी जानना चाहते होंगे कि भाई और बहनों, माता ने ऐसा रूप क्यों लिया, कालरात्रि का रूप क्यों लिया, माँ महाकाली क्यों बनी गई, माता गौरी से महाकाली क्यों हो गई माँ पार्वती। तो क्या करे भाइयों और बहनों, मैं भी कभी कभी ऐसे ही हो जाती हूँ ना। जब असुर जाति के लोग परेशान करना शुरू कर देंगे तो प्रेम से तो वो मानने वाले हैं नहीं, तो फिर महाकाली का रूप लेना ही पड़ता था। ऐसे ही माँ पार्वती भी परेशान हो गई असुरों से, बहुत वध किया। ये कितने 9 दिन की देवियाँ, सारी देवियों का अवतार असुरों का वध करने के लिए ही हुआ था। अलग अलग रूपों का माने अवतार लिया और असुरों का वध किया, राक्षसों का वध किया। और माता काल रात्रि का भी रूप माता ने असुर का वध करने के लिए ही लिया था। भाइयों और बहनों, क्या करें, एक देवी, एक सौम्य नारी जब परेशान हो जाती है तो फिर उसे माँ काली का रूप लेना ही पड़ता है, तभी सुधरते हैं। तो ऐसे ही भाइयों और बहनों, पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक असुर हुआ। रक्तबीज यानी कि उसको वरदान था कि वो उसको अगर उसके शरीर से, अंग से कहीं भी उसकी रक्त की बूंदें गिरती हैं तो दूसरा रक्तबीज असुर उत्पन्न हो जाता था। अब बताओ भाइयों और बहनों, ऐसे को कौन मार सकता है? कैसे भी मारोगे भाई, खून तो गिरेगा ही, और जब गिरेगा तो दूसरा रक्तबीज तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही युद्ध चल रहा था। युद्ध कैसे शुरू हुआ? रक्तबीज ने भी चारों तरफ देवताओं को हैरान करना शुरू कर दिया। पृथ्वी, आकाश, इंद्रलोक, सबसे पहले जितने भी असुर हैं इंद्रलोक पे ही धावा बोलते हैं। और रक्तबीज ने भी इंद्रलोक पे धावा बोल के इंद्र लोक को, स्वर्ग को कब्जे में कर लिया और सारे देवताओं को बंदी बना लिया, किसी को भगा दिया, सबको परेशान कर रखा था। और महापापी सार ऐसा एक भी कुकर्म नहीं था जो उसने न किया हो। सभी देवी देवता हैरान परेशान हो गए थे, क्या करें क्या ना करें। तो सब शिव जी के पास आए, और शिव जी के पास आए और रक्तबीज को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो सब माँ देवी पार्वती के सामने शिव जी भी आए और माता पार्वती की सबने आराधना की कि हे देवी, इस असुर से मुक्ति आप ही दे सकती हैं। अब आप सभी देखिए भाइयों और बहनों, जो नारी को कमजोर समझते हैं, इतने सारे बड़े बड़े असुरों का देवी देवताओं ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सभी का संहार माता दुर्गा ने किया, जो पार्वती का एक रूप है, माता शक्ति। माता ने ही किया सारे असुरों का संहार। और जब जब पृथ्वी हो, पहले का जमाना हो चाहे आज का जमाना हो, जब जब किसी का अत्याचार बढ़ जाता है भाइयों और बहनों,
तो एक उसके अंत का कारण एक स्त्री ही होती है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। पुरुष जाति तो अपने घमंड में चूर रहते हैं, वो माने कभी मानेंगे नहीं, ये तो नारी जाति है, इनका तो पालन पोषण हम करते हैं। पर वो ये नहीं सोचते हैं कि उनका घर संसार एक नारी चलाती है, जो पुरुष नहीं चला सकते हैं। वो सिर्फ कमा के ला सकते हैं, पर घर गृहस्थी बसाने का काम पुरुषों से नहीं हो सकता। और समय समय पे नारी अपना रूप दिखाती है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बाहर भी निकलती है। तो भाइयों और बहनों क्या करूं, तो सबने माता पार्वती की आराधना की, और फिर माता पार्वती को क्रोध आया, और क्रोध आया तो माता पार्वती ने संदेशा भेज दिया और जाके हिमालय पे बैठ गई और संदेशा भेज दिया रक्तबीज को कि मुझसे युद्ध कर। ओहो, अब तो रक्तबीज को जब संदेशा मिला कि एक अबला नारी मुझसे लड़ना चाहती है, ये जो पुरुष महिलाओं को अबला नारी समझते हैं ना, ये उनके लिए वो असुर जाति के होते हैं। नहीं तो महिलाओं में पुरुषों से कम ताकत नहीं होती है। तो असुर रक्तबीज ने कहा ये स्त्री से मैं युद्ध करूं। ओहो, उसने अपने 2-4 सैनिकों को भेजा पहले कि जाओ उसका बाल पकड़ के और घसीटते हुए मेरे दरबार में ले आओ। जैसे ही उसके सैनिक आए, माँ के एक हुंकार से जाके सब उसके दरबार में गिरे। फिर उसने चंडमुंड राक्षस को, असुर को भेजा। माँ ने चंडमुंड को भी धराशाही कर दिया और सबको मार गिराया। फिर रक्तबीज ने सोचा कि अब तो पूरा माता पार्वती ने पूरे इस रक्तबीज को मारने के लिए 108 देवियों को लेके चली थी। 108 देवियों का नाम है दुर्गा सप्तशती में, आप सभी जाके का अवतार लिया था और सभी असुरों से युद्ध कर रही थी। पूरी 108 देवियां, जितने भी देवियों के नाम दिए गए हैं भाई और बहनों, अष्टमी के दिन मैं 108 देवियों के नाम से माता का हवन करती हूँ, माँ दुर्गा का। तो भाई अब वीडियो बनाने चाहूँगी तो बहुत बड़ा हो जाता है, 108 देवियों के नाम की आहुति देना। तो भाई और बहनों, तो 108 देवियां को प्रकट किया, अवतरित किया माता ने, और सब युद्ध करने लगी। शुंभ निशुंभ चंड मुंड, कितने तरह के असुर, और सबको मार गिराया। अंत में रक्तबीज आया। तो रक्तबीज को जब सब देवी मारती तो जहां भी उसका रक्त गिरता वो दूसरा रक्तबीज खड़ा हो जाता। अब क्या करें, अब तो देवी भी परेशान उसकी माया से कि अब क्या करूं। देवी को बार बार उसको मारती, जितना ही मारती जाती उतने ही रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे देवी को और गुस्सा आया, माता दुर्गा को और गुस्सा आया, और क्रोध में उन्होंने काली का रूप ले लिया, कालरात्रि। अरे बाप रे, एकदम अंधकार के जैसा पूरा शरीर काला हो गया क्रोध में आके। माता को इतना क्रोध आया कि ये मर क्यों नहीं रहा है। मार मार के माता थक गई। उनके साथ जितनी भी देवियां थी वो भी मार मार के थक गई, पर वो मर, जितना हजारों रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जितना ही मारते काटते जाते थे उतने ही रक्तबीज, जहां जहां उसका रक्त गिरता और रक्तबीज, उतने रक्तबीजों को देख के माता ने कालरात्रि का रूप ले लिया। इतना प्रचंड विकराल रूप माता ने लिया महाकाली का। बाल बिखरे हुए, हाथ में खड़ंग, और वो जो चंड मुंड सबका गला काट वाट के सब पहन लिया, हाथ वाथ सब लपेट लिया, एकदम विकराल। एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में खड़ंग लेके, और माँ शुरू हो गई रक्तबीज को मार, एक तरफ से मारती खड़ंग से और अपने खप्पर में लेके, और उसका लहू पीना उन्होंने शुरू कर दिया। और जितने भी इधर उधर असुर थे सबको चबाना शुरू कर दिया। अब माता
चबाने लगी और रक्त बीज का जितना भी रक्त बीज, जितना हजारों लाखों रक्त बीज पैदा हो गए थे, सबका खून पीना माता ने शुरू कर दिया। और इसलिए भाई और बहनों, माँ का नाम कालरात्रि पड़ा। अब माता का वीडियो बड़ी हो रही है। माता काली के विषय में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत ही विस्तार से बनेगा, और अभी मैं शॉर्टकट में ख़त्म कर रही हूँ। 10 मिनट का वीडियो हो गया भाई और बहनों। तो इस तरह से माता ने रक्त बीज का खून पी के मार के और उसका पूरा खून पीती गई। इसलिए माता 7वें दिन की माँ दुर्गा शक्ति की का नाम काली पड़ा, कालरात्रि। ऐसे माता काली का अवतार हुआ भाई और बहनों। और माता जितना ही पापियों के लिए प्रचंड रूप लेती हैं, दुष्टों के लिए, असुरों के लिए डर का कारण बनती हैं, उतना ही सौम्य है माता अपने भक्तों के लिए। बहुत ही अपने भक्तों के लिए परम दयालु माता है। जो भी भक्त माता काली का पूजा करता है उसको शत्रुओं का डर नहीं रहता है। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, यादा व्यादा, किसी चीज का भी भय नहीं होता है भाइयों और बहनों। और जो माँ काली का उपासना करता है उसको कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं होता है, और वो माँ काली का उपासना करके हर चीज की प्राप्ति कर लेता है। हर सिद्धि की, जिसे भी को सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, तंत्र मंत्र की प्राप्ति करनी हो, सिद्धियां प्राप्त करना हो भाइयों और बहनों, तो वो माँ कालरात्रि जो 7वें दिन की देवी हैं उनकी उपासना करें। तो इसी के साथ मैं प्रीति राज शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। जय माँ काली।